आजकल पाकिस्तान में जितने भी नए ड्रामे चल रहे हैं उनमें जो सबसे बेहतरीन 5 ड्रामे हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ना सिर्फ मैं आपको इन ड्रामास के नाम बताऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि इसमें लीडिंग कास्ट में कौन है, ताकि अगर आप उस एक्टर या एक्ट्रेसेस के बहुत बड़े फैन हैं तो लाजमी ड्रामा देखें। और ये भी बताऊंगा कि भैया इस ड्रामे के अंदर एक्चुअली में स्टोरी किस तरह से चल रही है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये ड्रामे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाले हैं। तो फिर सीट बेल्ट बांध लें, हेडफोन तान लें, चाय भी भैया छान लें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पीके लग्जरीज के ऊपर चल रही है 11/11 की सेल। अगर आप चाहते हैं दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर आपको मिले, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो स्टार्टिंग विद नंबर 5, यहां पर जैसे जैसे जाएंगे 1 की तरफ वैसे वैसे ये उतने इंटरेस्टिंग ड्रामे हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। और जो 5वें नंबर पे ड्रामा आता है, ये ड्रामा भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस ड्रामे का नाम है जिनकी शादी उनकी शादी। वहाज अली ने कॉमबैक किया है बड़ी देर के बाद। यहाँ पर वैसे तो इतने बड़े बड़े ड्रामे करने के बाद गायब ही हो गए थे, लेकिन इस ड्रामे के अंदर एक बड़ा डिफरेंट, बड़ा यूनिक रोल इनका देखने को मिलता है। और साथ में है सहर खान, जो कि एक्चुअली में जिन है इस ड्रामे के अंदर। सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन भैया ये ड्रामा डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा लाफ्टर पॉइंट्स के साथ एक ऐसी स्टोरी रखता है जो सुपर नेचुरल के ऊपर बेस करती है और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, खासतौर पर उन लोगों को जिन लोगों को थोड़ा सा हॉरर प्लस कॉमेडी का टच अच्छा लगता है। यहाँ पर यह वाहिद पाकिस्तानी कॉमेडी ड्रामा है इस टाइम जो कि सबसे बड़ी व्यूअरशिप के साथ दिखने में आया है और एक्टिंग के मेयार बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं आपको स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो जैसे आपके किसी दादे की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो अब ख़त्म हो रही है और उसकी ये ख्वाहिश है कि मतलब ऐसे में आपने वहाँ पर जाके रहना है, और किसी एक कैरेक्टर को ये कहा जाए कि उसने 6 माह के अंदर शादी करनी है तो फिर वो सारी दौलत हासिल कर सकेगा। तो सोचें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि मतलब जहाँ पर करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके सामने हो, लेकिन साथ में एक ऐसी शर्त, एक ऐसी विल जो इंसेंटर्स की तरफ से की गई है, और अब ऐसे में उसी के चक्कर में घर के अंदर बेतहाशा तमाशे हो रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जब यहाँ पर वो फैमिली शिफ्ट होती है उस बड़ी सी हवेली के अंदर, तो वहाँ पर फिर बहुत सारी जो ऑलरेडी चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि जिन भूत और इस तरह की चीज़ें जो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। इस ड्रामे के अंदर ओवरऑल हर एपिसोड के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा फन प्लस हॉरर टच दिखाया गया है जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए। इस ड्रामे के अंदर वहाज का रोल बड़ा यूनिक है और सारा खान तो भैया जो सहर खान है वो हमेशा की तरह बड़ी टॉप क्लास एक्टिंग करती हुई नज़र आएंगी। और ये ड्रामा इस टाइम मेरी नज़र में जितने भी पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे हैं, नए ड्रामे स्पेशली, उनमें 5th नंबर पर आता है। आपको कैसा लगा भैया, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है जो मेरी नज़र में इस टाइम पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा है और 4th रेटिंग इतने सारे ड्रामों के दरमियान स्टिल बड़ी हाई रेटिंग है। यह आपने कमेंट्स के अंदर भी मुझे बताना है कि मैंने इसको सही से रेट किया या नहीं। ड्रामे का नाम है भैया जमा तकसीम। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। तलहा चौधरी और SMA मावरा का ये ड्रामा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रखता है। मैं आपको ड्रामे की स्टोरी या एपिसोड इस तरह से नहीं बताऊंगा कि वो स्पॉइल हो जाए, लेकिन आपको इतना ज़रूर बताऊंगा ताकि आपका इंटरेस्ट बन सके कि जैसे एक छोटी सी फैमिली में बड़ी रिच लड़की और जाकर शादी होती है उसकी बहुत ही बड़े ख़ानदान में, जहाँ पर बेतहाशा बहुएँ हैं और बहुत ऐसा इन्वायरमेंट के मतलब घर में जो है ना डेली बेसिस पर 30-40 लोगों का खाना बन रहा है और सबकी ड्यूटीज़ लगी होती है ना कि अच्छा तुमने बर्तन धोने हैं, तुमने रोटियां बनानी है, तुमने सालन बनाना है, तुमने सफाई करनी है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप इतनी बड़ी फैमिली के अंदर जाते हो तो वो सब कुछ ना आपको एक अजीब ही फिलर दे रहा होता है कि मैं कहाँ पर आकर फंस गई हूँ। और डेफिनेटली बहुत सारी जो लड़कियां हैं जब शादी करके जाती हैं इतने बड़े घरों में, उनको नहीं आदत होती इतनी बड़ी फैमिलीज़ के अंदर सर्वाइव करने की, तो वो अपने हस्बैंड से एक ही रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई हमें अलग कर लो, जिसको हमारी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ही बुरे निगाह से देखती हैं। वो इस बात को नहीं समझती कि अब वो ज़माने गए जब एक ही परात में बैठ कर 20-20 लोग खाना खाते थे। अब ज़माना चेंज हो चुका है, हर इंसान की एक अपनी प्राइवेसी है। वो बात तो अलग, उस दौर में फिर भी कोई शर्म लिहाज था। आज के दौर में जिस तरह की ड्रेसिंग है, जिस तरह का उठना बैठना है, हरासमेंट आपके अपने घर में ही बहुत बढ़ गई है, बाहर तो मतलब छोड़ दें आप। वही चीज़ दिखाई जाएगी आपको इस ड्रामे के अंदर जहाँ पर उसके अपने कज़न्स ही तंग कर रहे हैं लड़कियों को और जिस तरीके से वो गंदी निगाह से देख रहे हैं। लिटरली बहुत सारी ऐसी फीमेल्स जिनकी शादियां किसी गांव में हो जाती है, शहर से गांव में चली जाती हैं, ऐसा दिखने में आया है, या फिर शहर के अंदर रहते हुए कोई ऐसी फैमिली के अंदर चली जाती हैं जहां पर बहुत बड़ा टब्बर
टब्बर है, जिस टब्बर को समटाइम कोई एक सीधी लड़की अगर उनको मिल जाए, कोई एक सीधी बहू, तो बाकी बहुएं उसको भी नचाती हैं कि नहीं नहीं तू नहीं बनाना सबका खाना, तू नहीं बनानी सबकी रोटियां, उसको नौकरानी बना के रख देती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव। और वही जमा तकसीम आपको दिखाया गया कि मतलब जमा का मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम और तकसीम के किस तरीके से वो डिवाइड होती हैं। यहाँ पर ड्रामा बहुत ही सुपर्ब स्टोरी रखता है एंड आई बिलीव कि दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ड्रामा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे टैबूज को ब्रेक करेगा। कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना है। नंबर 3 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है केस नंबर 9। यहाँ पर सबा कमर और फैसल कुरैशी का एक ऐसा ड्रामा जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पाकिस्तान में बनने वाला ये वाहिद ड्रामा है जिसके अंदर आपको हमारे जुडिशल सिस्टम को बड़े अच्छे से एक्सपोज किया गया, एक्सपोज इन अ पॉजिटिव सेंस, वो आपको डेफिनेटली एंड पर जरूर नजर आएगा। बट ओवरऑल जो हमारा रिश्वत सिस्टम है, जिस तरीके से एक पावरफुल इंसान कैसे एक आम सी लड़की को ट्रोल कर सकता है, या फिर एक प्रॉपर मिडिल या फिर अपर मिडिल क्लास लड़की को भी कितना मुश्किल से अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है, इस तरीके से दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर कि एक एम्प्लॉई का बेसिकली उसका बॉस रेप करता है और उसके बाद अपनी पावर के नशे में वो हरबा अपनाता है जिसके जरिए बस किसी भी तरह से वो उस केस से बरी हो जाए। लेकिन उस एम्प्लॉई यानी कि शहर के अंदर एक ऐसी ताकत दिखाई गई है, नेचुरली गॉड गिफ्टेड होती है कुछ लड़कियों के अंदर, कि वो अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं और ऐसे में वो केस को प्रोसीड करती हैं, परस्यू करती हैं अपनी पूरी लाइफ इसी सेंस में कि भैया उन्होंने ये केस जीतना है। और उसी के दौरान जो हर्डल्स आएंगी, जिस तरीके से लोग उस लड़की के कैरेक्टर को फर्दर गंदा करने की कोशिश करेंगे, उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किस तरीके से अदालत के कटहरे में वहाँ पर खड़े होकर उसके साथ अजीबोगरीब क्वेश्चनिंग हो रही है, ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली हैं। मेरे ख्याल से ये एक वाहिद ऐसा ड्रामा है जो पाकिस्तान में हर लड़की को देखना चाहिए, क्योंकि ना आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं नहीं यार यहाँ तो ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता है। बट आई पर्सनली बिलीव कि इस ड्रामे का जो कंक्लूजन होगा वो इतना सुपर्ब होगा कि जो आपको एक ऐसा लेसन देकर जाएगा जिससे आप एटलीस्ट अपने आप को उन हवस के पुजारियों से बचा सकेंगी, उन लोगों से बचा सकेंगी जो आपको दिन रात सुबह शाम हरास करते हैं या फिर ऐसे में आपके साथ कुछ गलत कर चुके हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्ले। आई मस्ट से कि भैया ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, फैमिली में बैठकर देखना चाहिए। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारे जो सीन है वो बोल्ड हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी फैमिली में बैठकर एजुकेट करनी चाहिए, अपनी गर्ल्स को, अपनी मदर को और बाकी की जितनी भी लेडीज़ हैं, इवन कि आपको अपने घर की काम वाली तक को एजुकेट करना चाहिए इस तरह की चीज़ें कि भाई देखो आपको इन सिचुएशंस के अंदर ये करना चाहिए। तो कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा? जो लोग ड्रामा देख रहे हैं कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो ये फेवरेट ड्रामा है आफ्टर चीफ। तो जी भैया मामला काफ़ी गर्म होता जा रहा है। यहाँ पर अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड नंबर पर पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अब तक आजकल जितने भी ड्रामे चल रहे हैं, लेटेस्ट ड्रामों की बात हो रही है। आपने देखा कि पहले भी 3 जो बताए वो भी टोटली लेटेस्ट ड्रामे हैं। तो लेटेस्ट ड्रामों में से अगर हमने चूज़ करना हो नंबर 2 पे, तो वो कौन सा ड्रामा है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए? तो उस ड्रामे का नाम है सावल यार पिया। जो बिल्कुल आपने सही सुना, यहाँ पर हमारा परिजात देखने को मिलेगा, बिल्कुल अहमद अली अकबर एक बड़ा ही डिफरेंट यूनिक रोल प्ले करते हुए सावल के नाम से। साथ में फिरोज़ जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के मेल एक्टर्स में टॉप में माने जाते हैं, वो रोल प्ले करने लगे हैं यार अली का। और साथ में आपको देखने को मिलेंगी लेटली जो फेमस, बहुत ही ज़्यादा ओवर फेमस हो गई है मेरे ख्याल से, नाम है इनका दुर्रे फिशात। तो इन लोगों का जो ट्रायो है इस ड्रामे के अंदर, जो थ्रीसम है, थ्रीसम क्या बोल दिए जो ओवरऑल इनकी जो स्टोरी है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया है इन लोगों ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट किया कि भैया वही जो अरसा दराज से चलता आ रहा है कि एक लड़की 2 लड़के, एक लड़का जो एक लड़की पर मर मिट चुका है, वहाँ पर उस लड़की का आशिक कोई और भी, और वो भी उस पर उतनी ही शिद्दत से मर मिट चुका है। अब लड़की बड़ी कंफ्यूज होएगी, डेफिनेटली कभी वो जाएगी ए की तरफ, कभी वो जाएगी बी की तरफ। और ऐसे में पाकिस्तान में भैया कोई ऐसा कानून भी नहीं है कि जहाँ पर एक लड़की 2 बंदों से शादी कर दे, इनफैक्ट इस्लाम में ही नहीं है। तो कैसे मुमकिन होगा भैया इन 2 लड़कों के दरमियान में इस लड़की का डिवाइड होना? यहाँ पर तो जमा तकसीम नहीं हो सकती, यहाँ पर तो भैया कोई एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी आपको। अब इसी के चलते आपको दिखाया गया है कि एक कैरेक्टर जो कि सावल, जिसके लोग इस टाइम ज़्यादा फ़ैन बन चुके हैं एज़ कम्पेयर टू यार अली, यहाँ पर सावल भले मतलब एक जुए का अड्डा चलाता है लेकिन वो बड़ा डीप पर्सन है। लोग कह रहे हैं कि भैया जो पिया है उसको सावल डिज़र्व करता है, 80-90% लोगों का यही कहना है। एंड ऑन दी अदर साइड जो फिरोज़ खान है, आप ये सोच भी नहीं सकते कि मतलब फिरोज़ ने कोई ऐसा रोल लिया होगा जहाँ पर एंड पर उसको हीरोइन ना मिले या फिर उसको
थर्ड नंबर पे रखा जाए इस लीडिंग कास्ट के अंदर, तो दैट इज़ लाइक टोटली स्ट्रेंज टू थिंक अबाउट दैट। अब क्या होने वाला है कि यहाँ पर हमारा जो फिरोज़ है वो अब रिश्ता भी लेकर आ चुका है। अब वो अपने घर वालों को लेकर आएगा। पहले वो खुद बात करके जा चुका है, फिर घर वालों को लेकर आएगा। अब पिया उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। लोग ये चाहते हैं कि वो सावल के साथ मिले। स्टोरी के अंदर और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर पिया की फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पर बाप पहले खुद से जवारी था और वो अपनी बेटी को बेच चुका है, और बेचा भी है उस इंसान को जिस इंसान के बेटे के साथ अब पिया को मोहब्बत होगी। कंफ्यूज हो गए ना? इसलिए चाहता हूँ कि भैया आप ये ड्रामा देखें, क्योंकि जब आप ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ड्रामा कितना इंटरेस्टिंग है और क्यों इसकी हर एपिसोड पर 10 मिलियन प्लस व्यूज़ आ रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तानी अवामी हो गई है पागल। तो भैया ज़रूर देखिएगा। आई मस्ट से कि आप इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले। आई नो अब बहुत सारे लोग सावल यार पिया का नाम सुनने के बाद तो हक्के बक्के रह गए होंगे कि भैया फर्स्ट नंबर पे कौन सा ड्रामा आने वाला है। ऐसा कौन सा ड्रामा है जो कि आजकल इतने ड्रामों में जो नए ड्रामे आए हैं सबसे ज़्यादा बेहतरीन है मेरी नज़र में, जिसको मैं कहता हूँ कि भैया आपको ये ड्रामा लाजमी देखना चाहिए, क्योंकि इसकी स्टोरी, इसकी एक्टिंग, इसके अंदर ओवरऑल जो कास्ट है वो भी पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है और इनफैक्ट आप लोगों की भी फेवरेट होगी। ये ड्रामा हाल ही में लॉन्च हुआ है, 2 एपिसोड्स आई हैं। ड्रामे का नाम है मेरी ज़िंदगी है तू। नुसरत फ़तेह अली खान की वो आपने कवाली सुनी होगी, गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। तो उसी कवाली से नाम लिया गया है इस ड्रामे का, और यहाँ पर आपको एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो बिलाल अब्बास प्ले करने लग रहे हैं। नाम है उसका कमयार। नाम उसका बड़ा अजीब रखा है, मतलब मुझे प्रोनाउंस करते हुए भी बड़ा अजीब लगता है। आई नो कि जिनका नाम ये होगा वो बुरा मना जाएंगे, लेकिन आप मना लो भैया, मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता जो लड़की का नाम है वो ओवर लेटेस्ट है, क्योंकि मेरी बेटी का नाम है आयरा, तो एक 26 साल की लड़की का नाम आयरा कैसे हो सकता है। बाय द वे हानिया 26 साल की नहीं है, मुझे तो अब 30 के राउंड लगती है। खैर, इस ड्रामे के अंदर भैया बड़ी कमाल की इन लोगों की लव स्टोरी दिखाई गई है नहीं बल्कि दिखाई जाएगी, क्योंकि फिलहाल तो आयरा जिस तरीके से रिजेक्ट करने लग रही है ना हमारे कमयार को, ओए होए आपको मज़ा आ जाएगा भैया। और कमयार भी एक ऐसा बंदा जिसकी पर्सनैलिटी सुपर ऑसम है, लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, क्योंकि भैया वो माह रिच है और ऐसे में हर घंटे के साथ एक नई लड़की को रिजेक्ट करता है और सोच रहा है कि कौन सी होगी वो हुसन की शहजादी जो उसके दिल को भाएगी। लेकिन भैया ऐसे केसेस में ना मतलब आपका दिल उस लड़की पर आता है जो आपको बाकी सबसे डिफरेंट लगे, क्योंकि खूबसूरत तो हर लड़की होती है। इनफैक्ट जिन लड़कियों को इसने रिजेक्ट किया मेरी नज़र में उनमें से एक ऐसी लड़की थी जो हानिया से भी ज़्यादा प्यारी थी। मैं किसी एक का नाम लेकर चौड़ा नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी लड़की है उन 3-4 लड़कियों में। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये बंदा इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट करने के बाद आखिर हानिया के पीछे ही क्यों पड़ गया, जिसका नाम है आयरा। और आयरा के घर में मतलब जो आई है नई गाड़ी उसको भी जला देता है। जी बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि आयरा ने उसकी गाड़ी का टायर पंचर किया था। ये थोड़ा सा आपको इसलिए ग्लिम्स बता रहा हूँ ताकि पता चल सके कि ड्रामे के अंदर किस लेवल की स्टोरी चल रही है। यहाँ पर अब आयरा जो है ना वो फुल टाइम नफरत करती है हमारे कमयार से, और जो कमयार है ना वो तो मतलब पागल है। उसका बस नहीं चल रहा कि किसी भी तरीके से आज मेरे साथ शादी कर ले, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जो साजिश मैं आपको ऑलरेडी अपने लेटेस्ट रिव्यू के अंदर एक्सपोज कर चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि सेकंड एपिसोड में क्या हुआ या फर्स्ट एपिसोड कैसे हुई, तो आई वुड डेफिनेटली हाईली इंकरेज यू गाइज टू वॉच माई मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा रिव्यू, जिसमें आपको ओवरऑल पता चलेगा कि स्टोरी के अंदर चल क्या रहा है। बट इस वीडियो के अंदर मेरा जो पर्पस था वो आपको ये बताना था सिर्फ कि भैया वो कौन से ऐसे 5 ड्रामे हैं जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा टॉप क्लास और आजकल ऐसे ड्रामे हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए। फ़िलहाल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री उस लेवल के बूम को तो नहीं देख पा रही जो आज से 2-3 साल पहले देखा करती थी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वो 5 ड्रामे हैं जो अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के फैंस हैं थे, मतलब नेटफ्लिक्स के बाद तो बहुत सारे जो हैं वाले हैं वो थे हो गए हैं, तो उनको भी रेकमेंड करूंगा कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा भैया अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TVC नहीं देखा जिसके अंदर बड़ी चटपटी बातें होती हैं द बोल्ड कपल शो के अंदर, उसको देखने के लिए ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।